जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसका हम इतिहास जानेंगे कि आज के टाइम पे जो हमारे तिरंगा जो 1947 में एज अ इंडियन नेशनल फ्लैग के रूप में 22 जुलाई 1947 को जो इसको अपनाया गया था, तो उसके पहले की इसकी जर्नी क्या थी, पहले इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। 1921 में ऐसा था, बीच में चरखा था। 1970 में इस तरह से इसको बनाया गया था, ऊपर स्टार्स थे। 1907 में वंदे मातरम लिखा हुआ था और स्टार्स थे, नीचे चंद्रमा और सूरज था। 1906 में ऊपर यहाँ पे कमल के फूल बने हुए थे। तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा तिरंगा झंडा जो था 1906 में इसको अपनाया जो गया था। तो ये जो 7 कमल और ये जो वंदे मातरम और यहाँ पे चांद और सूरज का जो प्रतीक यहाँ पे था, ये पहला नेशनल फ्लैग था इंडिया का जिसको होइस्ट किया गया था। कहाँ पे इसको पहली बार फहराया गया था, ये आप लिख लीजिएगा। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, नाउ कलकत्ता में इस फ्लैग को कंपोज किया गया था। 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, रेड, येलो और ग्रीन। इसमें आप इसको देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये केसरिया कलर था, है ना। तो केसरिया, येलो और ग्रीन में इसको किया गया था। तो ये पहला था 7 अगस्त 1906। इसको कहाँ पे पहली बार इसको हॉइस्ट किया गया था? कलकत्ता में। फिर इसकी जर्नी को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो जब दूसरा जो तिरंगा झंडा था, इसमें यहाँ पे क्या किए गए थे, यहाँ पे तो स्टार्स टाइप के ऐसे बने हुए थे। यहाँ पे 7, यहाँ पे कमल और ये यहाँ पे पीला, हरा और लाल रंग का यहाँ पे था कमल, चांद, सूरज, यहाँ पे सारी चीजें थी। ये जो सेकंड फ्लैग था, इसको पेरिस में, ये सेकंड फ्लैग को पेरिस में हॉइस्ट किया था। किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा। शी वाज फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी, है ना, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी इन आवर कंट्री। और इनका जो बैंड था ये एग्जाइल किया गया था रिवोल्यूशनरीज का 1907 में। अकॉर्डिंग टू सम 1970 दिस वाज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट फ्लैग एक्सेप्ट दैट द टॉप स्ट्रिप हैड ओनली 1 लोटस बट 7 स्टार्स डिनोटिंग द सप्तऋषि। तो 7 स्टार्स यहाँ पे सप्तऋषि को जो डिनोट करते थे। दिस फ्लैग वाज आल्सो एग्जिबिटेड एट अ सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन बर्लिन। देखो, ये जो यहाँ पे फ्लैग आगे पीछे हो गया है, ये 7 लोटस वाला ये पहला फ्लैग था जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। और यहाँ पे ये जो सप्तऋषि के जो 7 स्टार्स थे, ये वाला फ्लैग था जो मैडम भीखाजी कामा ने इसको क्या किया था, इसको इन्होंने होइस्ट किया था। फिर तीसरा जो तिरंगा था, लाल, हरा रंग का और 7 ये युग्मित जो चक्र इसमें इस तरह से थे। तो ये थर्ड फ्लैग था। 1917 में इसको डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी और लोकमान्य तिलक थे, जो जिन्होंने, हमने जब आपको हिस्ट्री पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि होम रूल लीग आंदोलन, जो आयरिश मूल की महिला थी एनी बेसेंट, उन्होंने एक तरह से भारत में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। तिलक ने भी चलाया था। तिलक के होम रूल लीग की 6 ब्रांचेस थी, बेसेंट की होम रूल लीग की 200 ब्रांचेस थी। तो उन्होंने जो झंडा फहराया था वो इस तरह का झंडा था, ठीक है ना, जिसमें 7 स्टार्स थे, सप्तऋषि था, कॉन्फ़िगरेशन था और इस तरह से। और ये अंग्रेजों का जो झंडा था उसका भी यहाँ पे सिंबल था। फिर हम आते हैं चौथा जो तिरंगा झंडा था, जो चौथी बार जो उसको फिर से मोल्ड किया गया। तो गांधी जी ने इसको बना के रेडी किया था। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी बेजवाड़ा 1921 में, विजयवाड़ा में जो ये मीटिंग हुई थी, जिसमें आंध्रा के जो यूथ थे उन्होंने प्रिपेयर किया था फ्लैग एंड टुक इट टू गांधी जी। वो गांधी जी के पास लेके गए कि हमारे आजाद भारत का झंडा कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसमें 2 कलर्स थे, लाल था, हरा था और सफेद था इसमें, है ना। तो रिप्रेजेंट करते थे भारत की 2 मेजर कम्युनिटीज को, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज को। गांधी जी ने सजेस्ट किया एडिशन ऑफ व्हाइट स्ट्रिप। उन्होंने तो केवल 2 कलर्स थे, गांधी जी ने कहा एक व्हाइट स्ट्रिप भी होनी चाहिए जो शांति का प्रतीक होना चाहिए, है ना। और साथ में उसमें स्पिनिंग व्हील, क्योंकि भारत की जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था उस वक्त क्या था, चरखा को बनाया गया था ना। गांधी जी ने कहा ये विदेशी कपड़ा हमें नहीं पहनना जो मैनचेस्टर से बन के आ रहा है, हमारा स्वदेशी निर्मित कपड़ा होना चाहिए जो हमारे चरखों में बनता था। तो चरखा वाज द आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया का प्रतीक था। दैट इज वाई इसको बीच में लगाया गया। फिर 5वां जो इसमें चेंजेस हुए, ये 5वां, 5th चेंजेस आपको कब देखने को मिलेंगे? तो ये 5th चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 1931 में, जिसमें केसरिया। अब ये थोड़ा हम लोग अपने आधुनिक भारत के झंडे की तरफ आ रहे हैं। तो केसरिया था, सफेद, हरा था, बीच में चरखा था। केसरिया रंग हिंदू कम्युनिटी के था, ग्रीन रंग जो आपका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैंडमार्क हिस्ट्री में ये चेंज किया गया 1931 में, जिसमें ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया और इसमें एक तरह से महात्मा गांधी का जो स्पिनिंग व्हील था उसको बीच में किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें ये कम्युनल सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसको इंटरप्रेट नहीं किया गया था, बोले ये हमारे देश का क्या होगा, झंडा होगा। फिर 5वां जो वर्तमान तिरंगा है 1947 में ये बन के आता है। और 1947 में 22 जुलाई 1947 को, यानी देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले ये तो डिसाइड हो गया था ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 19 जुलाई को पास हुआ, उसके तहत ये हो गया ना कि अब देश आजाद होने वाला है।
तो ये हुआ अब आज़ाद होने वाला है तो उसका अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल जो सॉन्ग होना चाहिए, सारी चीज़ें, एम्बलम होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग के रूप में 22 जुलाई को इसको स्वीकारा गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉवरेन इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया जब बना 1950 में, तो ये चीज़ें हो गई। तो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे देश की संविधान सभा थी, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी, सब हमने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया, 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 में हुई थी। संविधान सभा जब बन के पहली बार मीटिंग हुई थी। तो द कलर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस रिमेन द सेम, ओनली द धर्म चक्र, ये धर्म चक्र क्या है, धर्म चक्र इज द सिंबल ऑफ, ये जब महात्मा बुद्ध की भूमि है ना, भारत की भूमि, तो उन्होंने जब पहला अपना ज्ञान, जो उन्होंने एनलाइटनमेंट उनको हुआ था, जो फर्स्ट सरमन दिया था, दैट वाज इन द सारनाथ। अभी सारनाथ को 45th यूनेस्को के हेरिटेज साइट भी बनाया गया। तो सारनाथ में उन्होंने जो पहला सरमन दिया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के, धर्म का पहिया, धर्म माने ड्यूटी, तो धर्म का जो पहिया है, कर्तव्य, उसका जो पहिया है वो घूम चुका है, यानी द चक्र ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा इज सेट टू मूवमेंट, है ना। तो इसमें धर्म चक्र का ये जो व्हील बनाया था अशोक ने, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। तो ये ओनली द धर्म चक्र ऑफ एम्परर अशोक वाज अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ स्पिनिंग व्हील। तो जो पहले स्पिनिंग व्हील था, जो चरखा था, उसकी जगह पे अशोक का जो धर्म चक्र था, उसको क्या किया गया, अपनाया गया। और इस तरह से जो ट्राई कलर था, वो कांग्रेस पार्टी का इवेंचुअली क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंस इंडिया का एक तरह से झंडा बन जाता है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारे झंडे का, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे त्रिशूल के फाइनल सिलेक्शन पाए हुए स्टूडेंट्स हैं। हमारे टीडीए की नई बिल्डिंग लूकरगंज प्रयागराज में बन गई है। यहाँ पे अब जो भी लोग हमारे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सारे स्टूडेंट्स, वो हमारा टीडीए का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और यहाँ पे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमारे सेंटर्स केवल प्रयागराज में नहीं है, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर और आगरा में भी है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।